सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 में साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट अपने 11 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने श्वसन है, इसके क्रियाधार हैं, उन श्वसन के क्रियाधारों में आपस में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ा और श्वसन एक उभयचर अभिक्रिया किस प्रकार से है तो उसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि श्वसन उभयचर किस प्रकार है, क्योंकि श्वसन में क्या अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। जैसे इसमें क्या ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इस तरह से श्वसन एक उभयचर क्रिया है। और श्वसन की क्रियाधार कौन कौन से थे जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये श्वसन के क्रियाधार हैं जो सभी अपघटित होकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने श्वसन गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्या आर क्यूब भी बोला जाता है। श्वसन गुणांक को आर क्यूब से भी दर्शाते हैं, यानी रेस्पिरेटेंट। तो अब इसमें श्वसन गुणांक किसको कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 तथा प्रयुक्त होने वाली O2 के अनुपात को श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 तथा श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 तथा प्रयुक्त होने वाली O2 के तथा प्रयुक्त होने वाली O2 के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, CO2 का आयतन अपॉन में ऑक्सीजन का आयतन नोट करते हैं। जैसे श्वसन गुणांक यानी आर क्यूब निकालना है किसी का, श्वसन गुणांक जिसे क्या आर क्यूब बोलते हैं, अगर अपने आर क्यूब निकालना है तो मुक्त होने वाली CO2 का आयतन श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन व श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन, श्वसन में प्रयुक्त मतलब प्रयोग में ली गई ऑक्सीजन, प्रयुक्त O2 का आयतन, इन दोनों के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहा जाता है। तो श्वसन गुणांक में जितने अणु CO2 के मुक्त होते हैं और जितने अणु अपने ऑक्सीजन के प्रयोग में लेते हैं उन दोनों का अनुपात निकालते हैं और वही श्वसन गुणांक कहलाता है। अब इसमें कुछ श्वसन के क्रियाधार हैं जिनके अपने श्वसन गुणांक निकालेंगे। श्वसन में प्रयोग होने वाले क्रियाधारों के श्वसन गुणांक तो इसमें कौन कौन से श्वसन गुणांक होंगे, जैसे सबसे पहले वसा का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्रमुख क्रियाधार है, तो सबसे पहले अपने इसका श्वसन गुणांक क्या होता है उसे निकालेंगे। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन
यानी 6 CO2 प्लस 6 H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका अपने R क्यूब निकालेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ क्या R क्यूब नोट करेंगे और बराबर में अपने श्वसन में मुक्त कितने CO2 के अणु हैं 6 और ऑक्सीजन के कितने 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी कार्बोहाइड्रेट का R क्यूब मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि अपने जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो 1 श्वसन गुणांक आता है इसमें। इसके बाद सेकंड है वसा का श्वसन गुणांक। वसा का श्वसन गुणांक वसा का श्वसन गुणांक इसमें क्या जिन खाद्य पदार्थों में या पादपों में जहां पर वसा के अणु होते हैं उस वसा के अणु का अपघटन कितने ऑक्सीजन अणुओं द्वारा किया जाता है और CO2 के कितने अणु बनते हैं, तो उससे वसा का श्वसन गुणांक निकालते हैं। जैसे कुछ तेलीय बीजों में वसा होती है, तेलीय बीजों के अंकुरण के समय तेलीय बीजों के अंकुरण के समय तेलीय बीजों के अंकुरण के समय श्वसन की क्रिया में क्रियाधार वसा होती है। श्वसन की क्रिया में क्रियाधार वसा होती है। श्वसन की क्रिया में जो अंकुरित बीज है उन बीजों के अंकुरण के समय श्वसन की क्रिया होती है, तो उसमें क्रियाधार के रूप में वसा होती है। और वसा के अणु में क्या ऑक्सीजन का कम उपयोग किया जाता है, तो वसा का जैसे ट्राइकोमिटिन है, तो ट्राइकोमिटिन का फॉर्मूला नोट करेंगे C51 हाइड्रोजन के 98 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, तो इसका नाम है ट्राइकोमिटिन। ट्राइकोमिटिन में इनका 2 अणुओं का अपघटन करने के लिए 145 ऑक्सीजन के अणु आवश्यक होते हैं और 145 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 102 अणु मुक्त होते हैं, प्लस में इसमें 98 जल के अणु 98 H2O बनेंगे। अब अपने इसका R क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ पर श्वसन मुक्त CO2 102 है और प्रयुक्त होने वाले O2 145 है, तो यदि अपने 102 में 145 का भाग देते तो इसका मान 1 से कम आता है, यानी लगभग इसका 0.7 R क्यूब मान होता है। इसका वसा का R क्यूब मान 1 से कम होता है। इसके बाद में थर्ड है प्रोटीनों का श्वसन गुणांक। प्रोटीनों का श्वसन गुणांक
0.9 के मध्य होता है। तो ये प्रोटीनों का श्वसन गुणांक है। इसके बाद में है 4 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्लों का श्वसन गुणांक। कार्बोक्सिलिक अम्लों का श्वसन गुणांक। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का श्वसन गुणांक कितना होता है? इसमें जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है तो उसमें एक ऑक्सीजन का अणु अपघटन कर सकता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल है, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। जब इसमें क्या ऑक्सीजन का एक अणु उपयोग में लिया जाता है तो CO2 के कितने अणु यहाँ मुक्त होते हैं? 4 CO2 के अणु मुक्त होते हैं। और साथ में जल का निर्माण होता है। जहाँ ऑक्सीजन अणु है इसके आगे 2, यानी इसके कितने 2 अणु लेंगे। और अब अपने इनका आर निकालेंगे तो यहाँ मुक्त CO2 कितने 4 अणु और ऑक्सीजन में प्रयुक्त ऑक्सीजन है कितनी है? 1 अणु है। तो इसका आर मान कितना होगा? 4 होगा इसका आर मान कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसके बाद में मांसल या जो सरस पादपों का श्वसन गुणांक। तो मांसल और सरस पादपों का श्वसन गुणांक कैसे निकालेंगे? मांसल या सरस पादपों का श्वसन गुणांक। तो इसमें 5 नंबर मांसल या सरस पादपों का श्वसन गुणांक। तो इसमें श्वसन गुणांक कैसे निकालेंगे? कुछ मांसल पादप जैसे नागफनी जिसे कैक्टस बोलते हैं, इसमें क्या ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। मांसल पादप जैसे नागफनी तो नागफनी यानी कैक्टस में श्वसन धार के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होती है। आदि में श्वसनाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट होती है, परंतु इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। परंतु इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता तो इसमें क्या बनता है? मैलिक अम्ल बनता है। जैसे ग्लूकोज के 2 अणु, तो जब ऑक्सीजन के अणु प्रयुक्त होते हैं इसमें 3, तो यहाँ कितने मैलिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और जल बनता है C4H6O5 और प्लस में H2O का निर्माण होता है। H2O के यहाँ पर 3 अणु बनते हैं। तो इसमें क्या CO2 है वो 0 और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो इसका R मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। यानी मांसल पादपों का श्वसन गुणांक 0 होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनती है लेकिन
अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन गुणांक कैसे होता है? अवायवीय श्वसन में श्वसन गुणांक। तो अवायवीय कौन से जीवाणु को ये सभी अवायवीय श्वसन करते हैं, इसमें CO2 मुक्त होती है लेकिन ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, अतः इन क्रियाओं में श्वसन गुणांक अनंत होता है। तो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का यदि बिना ऑक्सीजन के ही अपघटन हो जाता है कौन से एंजाइम? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है, तो यहाँ एथिल अल्कोहल और CO2 प्लस ऊर्जा बनती है। CO2 प्लस ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो यदि अपने इनका आर निकालेंगे तो CO2 के 2 अणु और ऑक्सीजन का 0 अणु है, तो किसी भी संख्या में अपनी 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है उत्तर। तो इसका आर का मान कितना होगा? अनंत होगा। तो आज इस वीडियो में अपने श्वसन गुणांक के बारे में इतना ही पढ़ेंगे।